हेलो माय डियर लवली ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये बायोमॉलिक्यूल्स की सीरीज मैं चला रहा हूँ। इससे पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और उसके क्या प्रकार होते हैं, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, सभी चीजों को मैंने क्लियर ढंग से एकदम व्यवस्थित रूप में समझाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखकर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी बेहतरीन चीजें समझ में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज की संरचना में हम लोग नया क्या सीखेंगे। क्या नया सीखेंगे बच्चों? आज की संरचना में हम लोग सीखेंगे, आज के इस लेक्चर में सीखेंगे ग्लूकोज की संरचना, जो उसकी खड़ी कैसे संरचना बनती है, और हार्वर्ड संरचना, ठीक है, वो सीखेंगे। और गैलेक्टोज की संरचना, गैलेक्टोज की भी हम लोग खड़ी संरचना और उससे कैसे हार्वर्ड संरचना बनाते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे आज के इस प्यारे से लेक्चर में। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का इस लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को ग्लूकोज का सूत्र जरूर से पता होगा, जो कि क्या होता है मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, C6H12O6। ये किसका सूत्र होता है बच्चों? ये होता है 2-3 कंपाउंड का। एक ये सूत्र होता है ग्लूकोज का, किसका होगा? ग्लूकोज का। और यही सूत्र होता है फ्रक्टोज का भी, ठीक है। और यही सूत्र किसका होता है? गैलेक्टोज का, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इसी ग्लूकोज और इसी गैलेक्टोज की संरचना, क्योंकि सूत्र तो एक ही है तो संरचना भी एक ही होनी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ अंतर पाया जाता है। वही अंतर हम लोग पढ़ेंगे और इससे हम लोग जो चक्रीय इसकी संरचना बनती है हार्वर्ड वाली, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए, 6 कार्बन है। जो 6 कार्बन होते हैं वो कुछ ऐसे लीनियर क्रम में जुड़े रहते हैं, जैसे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और यहां से एक नीचे हो जाएगा 6, ठीक है। ये 6 कार्बन सीधे जोड़ लेंगे आप लोग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो ग्लूकोज होता है इसमें एक क्रियात्मक समूह मौजूद होता है, जो कि कौन सा समूह मौजूद होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा मौजूद होता है? एल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं CHO, ठीक है। कैसे लिखते हैं? CHO। तो यानी कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं? C से डबल बॉन्ड O इधर कर लीजिए और इधर एक में हम लोग H इधर कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे कार्बन पे आ जाइए तो यहाँ पर OH लगा हुआ होता है और यहाँ पर H लगा होता है। तीसरा कार्बन है तो इसके तीसरे कार्बन को हमेशा याद रखिएगा कि तीसरा कार्बन पे हाइड्रोजन इधर होता है और OH किस साइड होगा? इस लेफ्ट साइड होगा, इसका उल्टा, ठीक है ना। तो इसको मत भूलना, नहीं तो यहीं पे संरचना गड़बड़ हो जाएगी। फिर चौथे कार्बन बिल्कुल दूसरे कार्बन की तरह होता है, मतलब क्या है? OH इस राइट साइड होगा और H किधर होगा? इस लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। पांचवा कार्बन भी सेम होगा, OH होगा इस साइड और H किधर होगा? थोड़ा सा हम अपने आप को और दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग आराम से देख सके इसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर H होगा, ठीक है। और जो छठा वाला कार्बन है यहाँ पर होता है CH2OH। तो ये संरचना हो गई ग्लूकोज की। लेकिन इससे वो गोला वाली संरचना कैसे बनती है, वही तो हमको देखना है। इससे जो गोलाकार हार्वर्ड संरचना, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, इस टाइप की संरचना, ठीक है। यहाँ पर और आता है, यहाँ पर ऐसे संरचना कैसे बनेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए लगा हुआ रहता है ऐसे, ठीक। इस तरीके की संरचना कैसे बनेगी, तो यही तो हम लोगों को आज देखना है। मेन टॉपिक हम लोगों का आज का यही है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए हम बताते हैं आप लोगों को कैसे बनेगी ये। तो थोड़ा सा इसको हम बैक करके इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एक चीज ये देखिए कि इसमें क्या, ये जो ऊपर सबसे कार्बन नंबर 1 वाला, ये ऑक्सीजन किधर है? इस साइड है। इसका अपोजिट भी तो बना सकते हैं, जैसे ये कार्बन पे ऑक्सीजन हम इधर रख सकते हैं और इस हाइड्रोजन को, जो ये वाला हाइड्रोजन है, इसको यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक और संरचना हमको ड्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। हम अपने आप को और कहीं पर शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ मिडल में, ठीक है। अगर हम लोग एक और इसकी संरचना को ड्रा करें तो ये क्या हो जाएगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, हमने क्या सिखाया है? 6 कार्बन को सीधे जोड़ना है। तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और यहाँ पर छठा कार्बन। छठे वाले कार्बन पे कौन है? CH2OH है। 5वें वाले कार्बन पे इधर राइट साइड में OH है, लेफ्ट साइड में H है। इधर क्या है भाई कि ये चौथा वाला ऊपर से देखिए चौथा कार्बन है तो OH इधर ही
H इस साइड हो जाएगा, और तीसरा कार्बन पे याद रखिएगा H इस साइड रहता है और इसका OH किधर रहेगा, इस साइड, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दूसरा कार्बन है तो दूसरे वाले का OH इधर फिर कर लेंगे और इसका H जो है हम लोग इस साइड कर लेंगे, ठीक है। अब पहले वाले कार्बन पे यही, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, यही तो हमको देखना है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड H हम लोग बना लेंगे इस साइड और इस ऑक्सीजन को बना लेते हैं भाई, इससे जुड़ा हुआ है ना। एक सेकेंड, कहाँ गया कार्बन, कहाँ गए भाई, हाँ ठीक है, इससे जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है हमने इसको इस साइड बना लिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर दो संरचना बन गई, ठीक है। तो एक जो है अल्फा संरचना, ये कौन सी होगी, अल्फा संरचना, और ये वाली संरचना क्या होगी, बीटा संरचना। इसको अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो अब देखो ना कि यहाँ से अब होगा क्या, चेंज क्या हो सकता है यहाँ से कि इस संरचना से वो हार्वर्ड संरचना गोला वाली कैसे बन जाएगी, ठीक है। तो उसको देखो और हम इसको अपने आप को कर लेते हैं यहाँ पर किनारे, एक किनारे हम सही रहेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल हाइड्रोजन है छोटा सा, ठीक है। तो इसको देखते रहना सभी लोग। तो हार्वर्ड संरचना जानते हो, तो वैज्ञानिक थे हार्वर्ड, वो पायरीन से, जो पायरेन होता है उससे प्रभावित हुए। पायरेन की संरचना क्या होती है, बीच में ऐसे गोला रहती है और ऐसे रहती है, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ गए भाई, ये, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसको बनाते हैं हम लोग अच्छे से, इधर लाइन खींचा, इधर खींचा हमने, फिर इधर खींचा, फिर इधर खींचा, ठीक है। तो एक सेकेंड रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको कहाँ चला गया ये, यहाँ पर हमने बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर इधर हमने ऐसे बनाया, फिर सीधे किया, इसको फिर सीधे करिए आप लोग, फिर इसको जो है थोड़ा टेढ़ा करके यहाँ मिलाइए और इसको टेढ़ा करके यहाँ मिलाइए, ठीक है। तो ये संरचना किसकी होती है, पायरेन की, और इसी से प्रभावित होकर हार्वर्ड ने ऐसे ही संरचना बनाया था, ठीक है। तो क्या संरचना बनाया था हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले क्या होता है ना कि यहाँ का ऑक्सीजन, कुछ क्रिया होती है इसी के अंदर ही, इसके अंदर क्रिया होगी तभी वो बन पाएगा। तो क्रिया क्या होगी, तो ऑक्सीजन जानती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये जो ऊपर एक बंद है इसका इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, ठीक है। तो खींच लेगा, तो अब ये बंद कहाँ चलाएगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस। इतना बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये देखिए पहले क्या था, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया था, ऑक्सीजन ये ऊपर वाला एक बंद खींच लिया, तो खींच लिया तो ऑक्सीजन पास इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पर तो केवल सिंगल ही बचेगा क्योंकि एक तो वो खींच लिया, तो अब कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो इसको देखते हुए बेचारा जो 5वें नंबर का कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का जो कार्बन है, यहाँ पे भी देखिए OH मौजूद है, ठीक है। अब ये OH में O क्या करेगा ना, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, किसका छीनेगा, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन बेचारा किस रूप में निकलेगा, H+ के रूप में। किस रूप में, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, दूसरे इस ऑक्सीजन को दे के जा रहा है, तो ये H+ के रूप में निकलेगा। तो ये कहाँ जाएगा, इसको माइनस की जरूरत है, तो माइनस कहाँ इसको मिल जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ये ऑक्सीजन उस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन के रखा हुआ है पहले से, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये O इस H के साथ मिलकर क्या बन जाएगा बच्चों, OH, ठीक है। क्या बन जाएगा, OH। इसका तो काम हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन इस कार्बन का क्या होगा, तो वही हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर मिटा के समझाने की कोशिश करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है, ये मिट गया। तो यानी कि एक संरचना समझाते हैं, उसी तरीके से आप दूसरी भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बनाया था, जल्दी जल्दी बनाते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पे 4था कार्बन, यहाँ पे 5वां कार्बन, यहाँ पे 6वां कार्बन, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड, थोड़ा ये बढ़िया से काम नहीं कर पा रहा है, इसको फिर से मिटाते हैं एक बार, ठीक है। छोटा छोटा थोड़ा बनाएंगे तभी हो पाएगा। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, और यहाँ पर क्या था, CH2OH। इसका वाला जो कार्बन है, इसका जो ऑक्सीजन था, ये एक हाइड्रोजन तो दे दिया है। अच्छा पहले पूरा बनाते हैं, सब चीजें अच्छे समझ में आएंगे। H हुआ यहाँ पर, और फिर यहाँ पर क्या होगा, OH था यहाँ पर भी, यहाँ पर ये तीसरा कार्बन है तो हाइड्रोजन इधर, इधर क्या होगा इसका, इधर क्या होगा इसका, OH होगा, और इधर इसका दूसरे वाले कार्बन का राइट साइड में OH है, इसका इधर हाइड्रोजन है, और फिर इसका डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन था, और यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन, यहाँ पर इसका हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन था। तो ये संरचना थी, ठीक है। तो इससे क्या बनेगी, हमने बताया कि जैसे ही एक ऑक्सीजन बॉन्ड शिफ्ट कर लेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस है, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन पर क्या आएगा,
क्या हो गया है, कार्बन पे क्या जाएगा, प्लस का चार्ज। फिर इसके बाद ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ के जाएगा किस रूप में, प्लस के रूप में। तो ये चला जाएगा किसके पास, इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इसके पास माइनस है। तो अब ये OH हो जाएगा। अब ये कार्बन ऑक्सीजन पे माइनस है क्योंकि इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। ये वाला ऑक्सीजन अब किसके पास जाएगा, जो प्लस होगा। अब प्लस कौन है, ये पहला वाला कार्बन, यानी कि ये ऑक्सीजन अब इस अपने जिसके साथ जुड़ा है, मतलब पांचवें वाले कार्बन से कहेगा कि भाई देखो इसी हमारे ही खानदान में देखो पहला कार्बन है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों, क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन उसके साथ धोखाधड़ी कर दिया, उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तब क्या करेगा, तब ये कार्बन कहेगा ठीक है जाओ, तब हमको भी संभालते रहो और ये पहला वाला जो कार्बन है इसको भी संभालते रहो। तो यानी कि ये ऑक्सीजन कहाँ चला आएगा, इस बीच में आने के बाद एक साइड से इस कार्बन से जुड़ जाएगा, एक साइड से इससे जुड़ा रहेगा। यानी कि संरचना कुछ इस प्रकार से बन जाएगी कि ये पहला वाला कार्बन है, तो पहला वाला कार्बन और एक साइड इधर कौन है, खाली हाइड्रोजन, और एक साइड इधर कौन आ जाएगा, OH, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इसलिए हो गया क्योंकि ये खींच लिया था। ठीक, H इस O के पास कहाँ आया, इस पांचवें वाले कार्बन से। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा कार्बन, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है तो इसको यूं ही हम लोग नोट करेंगे। फिर इसके बाद तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन का H इस साइड है और OH इस साइड है। फिर इसके बाद चौथा कार्बन, चौथे कार्बन का भी OH इस साइड है और ये H इस साइड है। ये देखिए है पांचवा कार्बन। अब इसका जो O था वो आकर बीच में आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा बच्चों, इस बीच में। ठीक है, अब बीच में आने के बाद अब ये दोनों तरफ संभालेगा बेचारा, इसको भी संभाल रहा है, इस पहले वाले को भी संभालेगा और इस पांचवें वाले को भी। और इसके नीचे कौन सा होगा, छठा कार्बन, जो कि CH2OH होगा। इतना बात समझ में आई आप सभी लोगों को। फिर अब देखिए कैसे बनेगा ये पाइरेनोस वाली संरचना कैसे बनेगी। अब यहाँ पर हम लोग रिंग बनाएंगे, ठीक है ना। रिंग में क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम छोटा सा थोड़ा सा बना के बता रहे हैं कि रिंग हम लोग पहले बना लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर O हो जाएगा, ये जो बीच में जुड़ा हुआ है ये वाला O हमने यहाँ पर, रुकिए सेकंड, O भी नहीं अच्छे से बन रहा है, आज क्या हो रहा है सिस्टम में समझ में नहीं आ रहा। ये O हमने बना दिया, इससे जुड़ा था, ठीक है। अब ये ऐसे होता है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे डंडी पतली पतली से निकाल लेंगे जहां पर हम लोग चीजों को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। जो टिपिकल चीजें हैं इसको बनाते रहिएगा कैसे बनाए। तो ये ऑक्सीजन हो गया। अब इससे जुड़ा हुआ ये पहला कार्बन है, तो इस पहला कार्बन को हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा, ये कार्बन नंबर इस मोड़ पर क्या होगा, इस वाले मोड़ पर, ठीक है। यहाँ पर ये कार्बन नंबर 3 होगा, ये इसके बाद 4 होगा, यहाँ पर कार्बन कौन सा होगा, 5 होगा, और इसके ऊपर जो ये वाला दिख रहा है पार्ट, ये क्या होगा, कार्बन 6 होगा, ठीक है। तो ये 1 वाले पे हमने ये कार्बन अगर बना भी दिया तो इसके अंदर, अब देखिए यहाँ से ही बातों को ज्यादा ध्यान से समझना कि इसके अंदर जो ये डिब्बा बना है, इसके अंदर वाला जो भाग है ये कहाँ लिखाएगा, नीचे वाले भाग पे। इसके जो अपोजिट साइड में, मतलब इस डिब्बे के जो बाहर है ये कहाँ लिखाएगा, ऊपर साइड। यानी कि पहले वाले कार्बन का OH डिब्बे के अंदर है तो कहाँ लिखाएगा, नीचे के साइड, ठीक है। और पहले वाले कार्बन का जो H है वो ऊपर है, बाहर है, तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, इस ऊपर। तो ऐसे ही डिब्बे में दूसरा कार्बन का OH कहाँ है, नीचे, तो यहाँ पर OH नीचे लिखाएगा और इसका H ऊपर लिखाएगा। लेकिन तीसरे कार्बन का देखो H डिब्बे में है तो H कहाँ आ जाएगा, इसका नीचे आ जाएगा और OH आ जाएगा इसका ऊपर, ठीक। चौथा कार्बन इसी तरीके से OH नीचे है तो हम लोग OH को नीचे लिखेंगे और H ऊपर है, यहाँ पर देख लो, तो H को हम लोग ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर एक कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं तो अच्छे से आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो चौथे वाले कार्बन का यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर। अब पांचवा कार्बन देखो यहाँ पर है, ठीक है। अब पांचवें ही कार्बन से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से तो जुड़ा था, अब ये CH2OH बन रहा है जो कि डिब्बे के बाहर है, ठीक है। तो ये छठवां कार्बन हो जाएगा, तो छठा कार्बन ऐसे लिखेंगे CH2OH, जैसे कि हमने छठवां कार्बन बताया। अब पांचवें वाले कार्बन का जो एक हाइड्रोजन भी इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है इस साइड, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आराम से, देखिए यहाँ पर जुड़ा था पांचवें वाले कार्बन से, तो इसका हाइड्रोजन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप कि ये संरचना आपको जरूर से समझ में आई होंगी कि कैसे बना हुआ है। तो ये देखिए है अल्फा डी ग्लूकोज, ये संरचना कौन सी है, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। इसी तरीके से एक और होगा बीटा डी ग्लूकोज, क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज। उसमें क्या होगा ना कि जो कार्बन से डबल बॉन्ड हमने इस साइड बनाया है, अब उसको हम लोग इस साइड बनाएंगे, मतलब कि कार्बन जो है इससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस साइड होगा
और इससे जो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन जुड़ा था, ये सिंगल बॉन्ड कौन जुड़ा था, हाइड्रोजन, वो इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो OH इधर आ जाएगा, देख रहे हो ना कि यहाँ से अगर पांचवें कार्बन से उसी तरीके से H निकलेगा तो O इस वाला रहेगा, तो ये H कहाँ जाके जुड़ जाएगा, ये वाला H जाएगा इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा OH से। इस वाला जो O है, यहाँ पर पांचवें वाले का O है, ये फिर से बंद किससे बनाएगा, इसी कार्बन के साथ। ऐसे ऊपर जाकर क्या करेगा, बंद बना लेगा इसी कार्बन के साथ। तो यानी कि उसमें OH देखो इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड, और मतलब कि डिब्बे के अंदर देखो H आ जाएगा जब ऐसे डिब्बा बनेगा। ठीक है ना, तो अच्छा जल्दी जल्दी हम उसको बना भी देते हैं। इसको देखो, इसका नोट्स जो है ना हम टेलीग्राम पे भी डाल देते हैं, तो वहां से भी आप इसको कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं जिससे हम इसका आपको इसको भेज सकें। तो ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए कि हम लोग को बीटा डी ग्लूकोज बनाना है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और यहाँ पर 6 कार्बन। ठीक है, CH2, यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, CH2 OH था, फिर पांचवे पर क्या था हम लोग देखे हैं, OH है, फिर इसके बाद इधर कौन है, H है, फिर इधर क्या है भाई, चौथा भी OH इधर ही होगा, फिर H इधर होगा, फिर इसका भी तीसरा कार्बन है ना, तो इसका H इधर होगा, इसका OH इधर होगा, फिर इसके बाद दूसरा है तो इसका OH इधर होगा, इसका H इधर होगा, फिर इसके बाद ये देखो यहाँ पर हम लोग को क्या बनाना, हाइड्रोजन, और इसके इस साइड अब की ऑक्सीजन को लेके चलना। तो ऑक्सीजन सोचो एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक बंदे इस पे माइनस आएगा और इस पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन पर प्लस आ जाएगा। तो अब यहाँ से पांचवें वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा प्लस के रूप में, तो ये जाकर जुड़ जाएगा उस O के साथ। तो यानी कि क्या बनेगा, OH, यानी इस कार्बन से जुड़े O में क्या आ जाएगा, OH हो जाएगा, और ये सिंगल इधर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बचा हुआ रहेगा इससे जुड़ा हुआ। फिर बाकी चीजें उसी तरीके से रहेंगे, कार्बन है, इधर क्या है, OH है, फिर इधर H है, फिर तीसरा कार्बन है, फिर इससे जुड़ा H है, फिर इससे जुड़ा लेफ्ट साइड में OH है, फिर ये कार्बन है चौथा, इससे राइट साइड में OH है, लेफ्ट साइड में H है, फिर पांचवा कार्बन आ गया। अब इससे जो O जुड़ा रहेगा, O बचा रहेगा, वो तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचा माइनस के रूप में ना, तो ये किसको देगा, कार्बन को। तो फिर मतलब कि ये बीच में फिर से उसी तरीके से कार्बन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, और ये अपना किसको जोड़ लेगा, इसी तरीके से कार्बन को, इससे एक पीछे H जुड़ा रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा, CH2OH। और इसकी भी अगर हार्वर्ड अगर हम लोग संरचना बनाएं तो सेम वैसे ही बनेगी, मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन होगा, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें भी उसी तरीके से हमको प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग किए थे कि यहाँ पर एक ऐसे लगाए थे, एक डंडी यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक डंडी यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, कार्बन नंबर 1 उसी तरीके से यही होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर 6 वाला होगा। तो 6 वाला लिख लो, CH2OH है, तो CH2OH हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर कलर चेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रेड टाइप में हम लोग कलर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छठा कार्बन CH2OH। पहला वाला कार्बन कौन सा है, पहला वाला ये है। तो देखो अब डिब्बा में वाला, जितने भी डिब्बे में आएंगे वे सभी कहाँ जाएंगे, नीचे। तो डिब्बे में पहले कार्बन से H आया तो यहाँ पर H नीचे हो जाएगा, इसका OH ऊपर हो जाएगा, दूसरे कार्बन का OH इस बॉक्स में आया है, बॉक्स का मतलब समझ रहे हो ना, इस राउंड शेप में इसमें आया है, तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर। फिर तीसरा वाले कार्बन का H डिब्बे में आया है तो ये नीचे हो जाएगा, OH कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इसी तरीके से हमको इसकी पूरी संरचना बनानी है। चौथे वाला कार्बन भी देख लो बचा है, जो इसका OH डिब्बे में है तो नीचे आएगा, H ऊपर जाएगा, पांचवें कार्बन का हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। तो ये 2 संरचना बनी थी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लूकोज। और इसी तरीके से सेम संरचना बच्चों होती है गैलेक्टोज की भी। किसकी होगी, गैलेक्टोज की भी सेम संरचना होती है। तो जैसे हम लोग तीसरे कार्बन वाला, मतलब पहला यहाँ पर क्या था, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरे कार्बन का खाली OH ना राइट साइड में लेते थे कि जब संरचना बनाओगे तो उसमें भी चौथे कार्बन का भी OH जो होगा वो इस साइड होगा, इसी साइड होगा, H इस साइड होगा। समझ में आया। तो इस टाइप से हम, अब बाकी सभी सेम रहेंगे, मतलब उसमें भी अल्फा डी गैलेक्टोज और बीटा डी गैलेक्टोज की 2 संरचना खड़ी वाली और 2 हार्वर्ड संरचना बनेंगी। बस अंतर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ये रहेगा संरचना में कि ग्लूकोज में केवल तीसरी कार्बन वाला OH इधर लेफ्ट साइड में रहता है, और गैलेक्टोज में तीसरा तो रहेगा ही, और उसके साथ साथ चौथा वाला भी OH इस साइड रहेगा। फिर बाकी सेम प्रोसीजर उसमें भी होगा कि पांचवा कार्बन से ऐसे हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन बीच में जुड़ेगा, तो दोनों तरफ अल्फा बीटा गैलेक्टोज बन जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम इसलिए आगे नहीं लिख रहे हैं ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आया है ना, तो फिर आगे इसी तरीके से सभी वीडियो देखते रहना। ठीक है, और नीट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं NCERT के, वो हम देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं इस चैनल पे, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।